हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये एक बीज है और उसमें एक संरचना निकलते हुए दिखाई देती है जिसे मूलांकुर कहते हैं। यही मूलांकुर आगे चल करके प्राथमिक जड़ का निर्माण करती है। प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ का निर्माण होता है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राथमिक जड़ है वो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती है और यहाँ पे जड़ का अग्रस्त सिरा है। यहाँ पे इस अग्रस्त सिरे की सुरक्षा के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको मूल टोप कहते हैं। तो इस प्रकार की जो मूलांकुर से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है, तो ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं, मुसला जड़ कहते हैं। तो मुसला जड़ें किन में पाई जाती है, तो चना, मटर, नीम, आम, अमरूद, साल, शीशम, सागौन, द्विबीजपत्री पौधे, जितने भी प्रकार के द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें मुसला जड़ें पाई जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जड़ किसे कहते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं जड़ कैसे बना था, बीज के मूलांकुर से बना था। तो जब बीजों के अंकुरन के समय जब जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये मुसला जड़ की संरचना है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि मुसला जड़ में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ पाई जाती है, जबकि हम आगे देखेंगे अपस्थानिक जड़ के बारे में। क्योंकि जड़ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला मुसला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप कि जो मुसला जड़ होते हैं उसमें प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मुसला जड़ें हैं वो क्या करती हैं, भोजन संग्रह करने का भी कार्य करती है। तो जो मुसला जड़ें हैं वो आप देख रहे हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, गुलबबास, ये सब भोजन संग्रह करने के कारण फूल करके क्या हो गई है, मांसल हो गई है, मोटी हो गई है। तो उनके आकार के कारण हम उनका नामकरण करते हैं। जैसे तर्कुरूप किसे कहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हाइपोकोटाइल है, बीज पत्रोधार, और ये जड़ का अग्रस्त सिरा है। तो जो बीज पत्रोधार है, आधार, वो चौड़ा होता है और जड़ का अग्रस्त सिरा क्रमशः पतला होते जाता है। तो इस प्रकार के रूप को तर्कुरूप कहते हैं। अब जैसे गाजर में देखते हैं ये आधारी भाग जो है काफ़ी फुला हुआ या चौड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि क्रमशः ये पतला होते जा रहा है। तो हम तर्कु रूप से तुलना करेंगे तो देखेंगे इसका आधारी भाग ज़्यादा चौड़ा है। तो ऐसे रूप को क्या कहते हैं, शंक्वाकार। अगला देखते हैं चुकंदर में कुंभी रूप। आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही चौड़ा हो गया है, ये एक प्रकार से लट्टू के समान लग रहा है। तो इस रूप को कहते हैं कुंभी रूप। अगला गुलबबास में देख रहे हैं कंदिल के समान होते हैं, ट्यूबरस के समान होता है। तो ये जो सारी जो मुसला जड़ें हैं इसको भोजन के रूप में खाया जाता है। रूपांतरित मुसला जड़ अभी देखे हैं आप एग्जाम्पल में, मूली का तर्कु रूप, गाजर का शंक्वाकार, चुकंदर का कुंभी रूप, गुलबबास का कंदिल। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूली तर्कु रूप, गाजर शंक्वाकार, चुकंदर कुंभी रूप, गुलबबास कंदिल। तो इस प्रकार के जो मुसला जड़ें हैं जो भोजन संग्रह करने के कारण ये इनका आकार जो है परिवर्तित हो गया है। तो इसे क्या कहते हैं, रूपांतरित मुसला जड़। अब पढ़ते हैं हम अपस्थानिक जड़ के बारे में। तो अपस्थानिक जड़ क्या होती है, जैसे कि हम मुसला जड़ में देखे थे मूलांकुर से विकास हुआ था, परंतु जो अपस्थानिक जड़ें होती है उसका निर्माण जो है मूलांकुर से नहीं होता है, बल्कि किससे होता है, तने के आधारी भाग या पर्व संधियों से होता है। उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ में प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ें नहीं पाई जाती है। और जैसे कि आपने
मूसला जड़ में देखा था कि एक प्राथमिक जड़ था जो कि भूमि में काफ़ी गहराई तक जा रही थी, परंतु इसमें प्राथमिक जड़ नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसकी जो जड़ें हैं वो भूमि में काफ़ी गहराई तक नहीं जाती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो किन में पाई जाती। तो देख रहे हैं हम एक बीजपत्री पौधे जैसे धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ट्रापा, एक प्रकार ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा, और किस में पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें? कुछ द्विबीज पत्री पौधों में जैसे बरगद, सेमर या पान। जैसे बरगद में आपने देखा होगा कि उसकी जो शाखाएं हैं वहाँ से खंभे की तरह मोटी मोटी शाखाएं निकली रहती है, वो अपस्थानिक जड़ें होती है। अपस्थानिक जड़ें इसलिए क्योंकि अपस्थानिक जड़ का विकास मूलांकुर से नहीं होता है बल्कि तने के आधार या पर्व संधि से होता है। अब चूंकि बरगद में किस प्रकार की शाखाएं निकल रही हैं, मतलब जो ब्रांच है बरगद की जो शाखाएं हैं वहाँ से निकल रही है, तो वो अपस्थानिक जड़ें हैं। और ये अपस्थानिक जड़ें बरगद में क्या कार्य करती है? तो वो उस चूंकि बरगद का पेड़ विशाल होता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये खंभे की तरह खड़े रह करके उसको सपोर्ट प्रदान करती है। बदले में भूमि से जल और खनिज लवणों का भी अवशोषण करती है। तो इस प्रकार से द्विबीजपत्री पौधों में भी क्या पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है गन्ने का है पौधा जिसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, और चूंकि इनके जो तना होता है वो दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, तो क्या होता है कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जड़ निकल रही है तिरछे रूप से, और ये जड़ जो है इसको सपोर्ट करने का कार्य करती है ताकि ये सीधे खड़े रह सके। तो इस प्रकार आप गन्ने में अपस्थानिक जड़ देख रहे हैं, और चूंकि इनमें रूपांतरित अविस्तंभ जड़ भी पाई जाती है। स्टिल्ट रूट मतलब जो थोड़े तिरछे हो जाते हैं, ऐसे तिरछे सपोर्ट करते हैं। फिर अगला जैसे अभी देखें आप बरगद में अपस्थानिक जड़, ये है यहाँ पे शाखा, यहाँ से निकल करके भूमि में जा रही है ये अपस्थानिक जड़ें, जिसको प्रॉप रूट या स्तंभ जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं डायग्राम में अपस्थानिक जड़ गन्ना में, और रूपांतरित भी हो जाती है वो, जिसको अविस्तंभ जड़ कहते हैं। यहाँ पे खंभे के समान ऐसे दिखाई दे रहा है एकदम, तो प्रॉप रूट कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? स्तंभ जड़। देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को कि अपस्थानिक जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक नहीं जाती है, बिल्कुल ऊपरी भूमि के ऊपरी सतह पर ही पाई जाती है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती है। अब हम देखते हैं कि जड़ के लक्षण क्या है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो भूमि के अंदर होता है जड़ का विकास, तो मटमैला होता है, इसका रंग कैसा होता है? मटमैला होता है। दूसरा क्या है कि चूंकि जड़ जो होते हैं भूमि की ओर नीचे जाते हैं, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, और चूंकि प्रकाश की ओर नहीं जाते हैं इसलिए ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होते हैं, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। तीसरा लक्षण है कि हरित लवक नहीं पाए जाते जैसे पत्तियों में पाया जाता है। चौथा, तने के समान पर्व और पर्व संधियाँ इसमें नहीं पाई जाती है। पांचवा, जड़ में जो एक रोम पाए जाते हैं वो एक कोष की होते हैं। छठवा क्या है कि जड़ में क्या पाया जाता है? अग्रस्त भाग में उसकी सुरक्षा करने के लिए मूल टोप या रूट के पाया जाता है, जो कि जड़ के जो आधार है उसकी वो सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जड़ के कितने लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 6 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो कि याद करने में बहुत ही आसान है। जैसे भूमि के अंदर होता है तो इसका रंग प्रायः कैसा होगा? मटमैला होगा। दूसरा, भूमि की ओर जा रहा है मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, प्रकाश की ओर नहीं जाता, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। चूंकि ये भूमि के नीचे रहते हैं और जड़ों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि हरित लवक भी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तने के समान पर्व और पर्व संधि नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो इसके रूट हेयर होते हैं, रोम होते हैं, वो क्या होते हैं? एक कोष की होते हैं, और
जड़ के अग्रस्त सिरा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल टोप पाए जाते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं जड़ के लक्षण। अब देखेंगे कि जड़ों का अंकुरन कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक बीज है। अभी हमने पहले देखा था बीज था, बीज से मूलांकुर जैसी संरचना निकल रही थी। तो बीज से क्या निकल रहा है? मूलांकुर। यहाँ भी मूलांकुर, यहाँ भी मूलांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर। ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। देख रहे हैं आप, छोटा सा है, फिर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा, शाखाएं निकल रही है ना। ये द्विबीजपत्री जड़ है। चूँकि एक जो मूलांकुर है वो काफ़ी गहराई तक जा रही है, इसलिए ये द्विबीजपत्री जड़ का अंकुरन है। इस प्रकार क्या हो रहा है? ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकल रही हैं। तो द्विबीजपत्री पौधे किस प्रकार के? द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा जड़ पाया जाता है? तो मुसला जड़ पाया जाता है, क्योंकि इसका विकास किससे हो रहा है? मूलांकुर से हो रहा है, मूलांकुर से। तो समझ में आ गया आपको कि जड़ में अंकुरन किस प्रकार से होता है। जड़ में अंकुरन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ऊपरी भूमिक अंकुरन और दूसरा होता है अधोभूमिक अंकुरन। जैसे कि आप अभी डायग्राम में देखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जड़ में अंकुरन कितने प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंडी के बीज में जो अंकुरन होता है वो क्या होता है? ऊपरी भूमिक होता है। ऊपरी भूमिक का मतलब होता है कि जो ये बीज पत्र जो होते हैं वो भूमि के ऊपर चले जाते हैं। देख रहे हैं बीज पत्र जो है, कॉटिलिडन लिखा हुआ है, बीज पत्र भूमि के ऊपर चले जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मूलांकुर, टेस्टा या बीजावरण, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, और इस प्रकार से देख रहे हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का क्या नाम है? हाइपोकोटाइल का नाम है बीज पत्राधार। ये देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है कॉटिलिडन्स बीज पत्र, इपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक, क्योंकि यहीं से क्या होता है? तने का विकास होता है। ये प्रांकुर के ठीक नीचे यहीं पे स्थित होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि अंडी के बीज में ऊपरी भूमि का अंकुरन पाए जाते हैं। बीज पत्र भूमि के ऊपर चले गए हैं और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो अंडी है कि अंडी के बीज में आप देख रहे हैं कि टेप रूट पाया जाता है, मुसला जड़ें पाई जाती है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चने के बीज में अधोभूमिक अंकुरन। अधोभूमिक मतलब भूमि के नीचे। ये जो बीज पत्र है भूमि के ऊपर नहीं जा पाते हैं। जैसे कि अभी आपने उदाहरण में देखा था अंडी के बीज में कि जो बीज पत्र होते हैं भूमि के ऊपर चले गए थे, लेकिन चने के बीज में अधोभूमिक अंकुरन होता है। वो बीज पत्र भूमि के नीचे ही रहते हैं। देख पा रहे हैं डायग्राम में मूलांकुर है, मूलांकुर से ये प्रांकुर बन गया है। प्रांकुर से ही क्या होता है? तने का विकास होता है। लेकिन मूलांकुर से किसका विकास होता है? जड़ का विकास होता है। तो आप देख पा रहे हैं इपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक, प्रांकुर के ठीक नीचे की संरचना। अब ये प्रांकुर से क्या बन रहा है? इधर तना या पत्तियां बन रही है, परंतु मूलांकुर से क्या बनता है? जड़ बनता है। त्रिभूमिक अंकुरन का ये एग्जाम्पल है एक प्रकार से। देख रहे हैं आप, बीज है, मूलांकुर रेडिकल कहते हैं इसको, ऊपर में क्या है? हाइपोकोटाइल, सीड कोट, बीजावरण, कॉटिलिडन, बीज पत्र, हाइपोकोटाइल, रूट, यहाँ से यहाँ हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन, बीज पत्र। इस प्रकार यहाँ पे प्रथम पत्ती बन रही है, इपिकोटाइल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मुसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में क्या अंतर होता है। तो देख रहे हैं डायग्राम में, मुसला जड़ मूलांकुर से विकसित होता है, जबकि अपस्थानिक जड़ जो है मूलांकुर से विकसित ना होकर के तने के आधार या पर्व संधियों से विकसित होते हैं। दूसरा, मुसला जड़ में क्या है? भूमि के अंदर गहराई तक, मतलब मुसला जड़ भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक जाती है, क्योंकि प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ पाई जाती है, जिसमें से जो प्राथमिक जड़ है वो भूमि के काफ़ी गहराई तक जाती है। परंतु अपस्थानिक जड़ देख रहे हैं कि भूमि के गहराई तक नहीं जाती, क्योंकि प्राथमिक जड़ इसमें नहीं पाया जाता। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है कि
जो मूसला जड़ें होती हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे चना, मटर, नीम, आम, अमरूद, साल, सागौन और समस्त द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जबकि अपस्थानिक जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सिंघाड़ा। परंतु कुछ द्विबीजपत्री पौधों में भी अपस्थानिक जड़ें का विकास हो जाता है अतिरिक्त सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि बरगद में हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो मूलांकुर था उससे जड़ तंत्र बन गया, और जो प्रांकुर होता है उससे क्या होता है, तने का विकास होता है प्रांकुर से। और हम देख पा रहे हैं कि जड़ रूट सिस्टम, जिसमें क्या क्या है, रूट हेयर जोन, लेटरल रूट्स, मेन रूट, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसे मूलांकुर से जो विकास होता है जड़ का वो जड़ तंत्र, और जो प्रांकुर से जो बनता है वो प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्ररोह तंत्र में क्या दिखाई दे रहा है, इंटरनोड, नोड, ब्रांच, स्टेम, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड, फ्रूट, फ्लावर, मतलब पर्व, संधि, पर्व, ब्रांच, तना, वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड, फ्रूट, फल और फ्लावर, फूल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बीज से कैसे पौधे का विकास हो रहा है, जिसमें जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र बन रहे हैं। अब हम देखेंगे जड़ों के कार्य। जड़ के क्या कार्य हो सकते हैं, सभी को आप लोग को मालूम होगा कि जड़ चूँकि भूमि के नीचे रहते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि पौधे को स्थिर करने का कार्य करती है, खड़े रखने का कार्य करती है। दूसरा, जल का संवहन करती है, मतलब भूमि से जल या खनिज लवणों को अवशोषित करके विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तीसरा क्या है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जड़ जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इस प्रकार पौधे को स्थिर रखने का कार्य करती है, जल का संवहन करती है, विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तीसरा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी करती है, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके विभिन्न भागों तक संवहन या पहुंचाती है। अब देख रहे हैं कि जड़ कुछ विशिष्ट कार्य भी करती है, जैसे कि भोजन संग्रह। हमने देखा था वहाँ पे मूसला जड़ जो है मूली, गाजर, चुकंदर, गुलबबास, सलजम, ये सब भोजन संग्रह का कार्य करती है जड़। दूसरा, श्वसन का कार्य भी करती है, जैसे कि दलदली वाले क्षेत्र में जो जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन वायुमंडल से नहीं मिल पाती है, तो वो जो जड़ें हैं वो काहे का कार्य करती है, वहाँ की जो जड़ें जिसको निमेटोफोर कहते हैं वो श्वसन का कार्य करती है। जैसे कि सुंदरबन में जो उगने वाले पौधे होते हैं दलदली क्षेत्र में, मैंग्रोव कहते हैं जिसे, तो उनमें पाई जाती है श्वसन मूल। तो इस प्रकार जड़ें जो हैं विशिष्ट कार्य कर रही है, श्वसन का कार्य कर रही है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण। चूँकि जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, परंतु कुछ विशिष्ट जड़ें होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। जैसे आर्किड की जो जड़ें होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार जो जड़ होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। जैसे कि दलहन वाली फसलों की जो जड़ें होती हैं वो ग्रंथिका युक्त होती है, और वहाँ पे क्या पाया जाता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये जो जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है और बदले में उस जड़ से पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। मतलब इन दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस प्रकार जड़ जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य कर रही है, विशिष्ट कार्य कर रही है। और अगला होता है वर्धी प्रजनन। इस प्रकार आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जड़ विशिष्ट कार्य भी करती है, जैसे वर्धी प्रजनन का। वर्धी प्रजनन मतलब ब्रायोफिलम और बिगोनिया की जो पत्तियां होती है उसमें लीफ रूट्स पाई जाती है। जो ये लीफ रूट्स जो हैं अलग होकर के या पृथक होकर के नए पौधे को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार
वर्धी प्रजनन का कार्य भी करती है। तो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जड़ के कौन कौन से कार्य हैं। एक सामान्य कार्य, पौधे को स्थिर रखना, जल अवशोषण और जल संवहन। विशिष्ट कार्य में क्या आपने देखा? भोजन संग्रह, जो आपने मूली, गाजर, चुकंदर और गुलाबबास में देखा था। श्वसन, ये बंगाल के सुंदर वन में उगने वाले पौधों में पाए जाते हैं, मतलब दलदली क्षेत्र वाले में उगने वाले पौधे में पाया जाता है, जो कि श्वसन का कार्य करती है। इसको निमेटोफोर भी कहते हैं या श्वसन मूल या निमेटोफोर भी कहते हैं। उदाहरण राइजोफोरा। प्रकाश संश्लेषण आर्किड की जड़ें में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहन वाली फसलों की जड़ें में। वर्धी प्रजनन ब्रायोफिलम और बिगोनिया के पौधों में। उम्मीद करती हूँ कि आप जड़, मुसलज जड़, अपस्थानिक जड़, जड़ के लक्षण, जड़ों के रूपांतरण, जड़ों के अंकुरन, जड़ के सामान्य और विशिष्ट कार्य आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।